हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो अप्लाई लिंक है या इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को और आपको रीड आउट कर लेना है जो भी जानकारी आपको दी गई है उसको। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए फीस दी गई है, साथ में आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने के बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कहा गया है आपकी 10th पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहां पर जानकारी एंटर करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आप एंटर करेंगे आपका नाम। तो फ्रेंड्स, आपका जो पूरा नाम है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है फादर नेम, तो आपको यहां पर एंटर करना होगा फादर नेम और उसके बाद एंटर करना होगा मदर नेम। यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है वो सिर्फ मैं डेमो और सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आता है कन्फर्म ऑप्शन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ऊपर जो जानकारी फिल की है उसको आपको यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फ्रेंड्स डाटा जो है वो यहाँ पर कन्फर्म होता रहेगा। तो आपको सिंपली बस वापस जो है डाटा को आपको एक बार वेरीफाई करना है, जिसमें आपका नाम है, आपका फादर नेम है, आपका मदर नेम है। इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको आपका जेंडर कंफर्म करना होगा। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस एंटर करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। लोकेलिटी क्या है, आपकी कंट्री कौन सी है, इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आपको मिलता है मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शन। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, वो आपको एंटर करना होगा। और ध्यान रखिएगा इस पर एक ओटीपी आती है तो वो आपको वेरीफाई भी करनी होगी, इसलिए एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। अब नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका ये वाला जो एड्रेस है जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। और अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो अभी ये कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सारी जानकारी फिल नहीं की है। जैसे ही आप सारी जानकारी फिल कर देंगे कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप मैनुअली अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर सैंपल दिया गया है पासवर्ड का 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें देखिए जो अपर केस है वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर्स यहाँ पर यूज़ कर लेने हैं। इसके अलावा आपसे कहा गया है नंबर्स यूज़ करना। न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं, उसका आंसर दीजिए। इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू में आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, मदर नेम और ईमेल आईडी ये आपने चेक कर लिया है। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अगर लगता है कोई गलती है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप आई एग्री करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और आपका देखिए मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का। आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले वेरीफाई मेल आईडी ऑप्शन है, यहाँ से अपनी मेल आईडी को भी आप वेरीफाई कर लेंगे OTP के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए OTP वेरीफाई करने के बाद जो मेल आईडी पर OTP आई है, आपका जो फ्रेंड्स मेल आईडी है वो भी सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको सिंपली कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको स्टेप दिए गए हैं, इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। अब सबसे पहले पर्सनल डिटेल ऑप्शन है तो आपको पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इसके बाद सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसे यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा और ये सेंटर लिस्ट का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% या अबव है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है ये आपको देना होगा। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। डायबिटिक कैंडिडेट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स या गार्जियन की, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। सब्जेक्ट नेम आपको बताना है पीजी एग्जाम का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिस्ट आपको मिल जाती है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जो भी आपकी सब्जेक्ट रही है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं पीजी एग्जाम की। वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिलता है कैप्चा कोड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को एंटर करना होगा और ये एंटर करने के बाद आप जो है सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आता है आईडी प्रूफ। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मल्टीपल मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले आधार कार्ड है, आधार कार्ड अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो आवेदन संख्या है, आपका नाम देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे, आपका आधार कार्ड संख्या यहाँ पर देंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सबमिटेड नेक्स्ट करेंगे। तो आप अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई करने के लिए कंसेंट यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है या कोई अदर वैलिड आईडी प्रूफ है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोशिश कीजिए आधार कार्ड या डिजी लॉकर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, अपना आईडी प्रूफ देंगे और उसके बाद यहाँ से आप सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो आपको सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर देकर उसे वेरीफाई करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एग्जाम सेंटर का रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेसिस पर कर रहे हैं या आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आपको नेट के लिए चाहिए, एनईटी के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है। आप यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको चूज़ करना होगा। इसके बाद एग्जाम सिटी आपको चूज़ करना है। सबसे पहले स्टेट चूज़ कीजिए और यहाँ पर आपको सिटी चूज़ करनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए सेंटर्स चूज करने होंगे 4। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको यहाँ पर स्टेट चूज करना है और जो भी आपका स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज कर लेंगे। इसके बाद फादर और मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको देना है। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मदर वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है, तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है ये कैप्चा कोड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कैप्चा कोड एंटर कीजिए और उसके बाद आपको फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन का। अब देखिए हमने क्योंकि मास्टर डिग्री सेलेक्ट की थी तो मास्टर डिग्री आ गया। 4 ईयर का अगर आपने कोर्स के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आप अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका पासिंग ईयर जो भी रहा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना होगा। इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कोर्स स्ट्रीम, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आपसे कहता है आप फाइनल ईयर में है और फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने इंडिया से की है, आउटसाइड इंडिया की है, क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा है वो जानकारी आपको देनी है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको देना है और रिजल्ट मोड आपका यहाँ पर डिसेबल रहेगा। आप इस कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। और अगर आप पास आउट हैं तो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी देनी है। सेम आपको यहाँ पर आपके कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ पर जानकारी दे पाएंगे, पास आउट है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जाम आपने कहाँ से किया है वो आपको देना है। इसके अलावा स्टेट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड का नाम देना है तो आप यहाँ से जो है बोर्ड का नाम सर्च कर लीजिएगा या आप यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिजल्ट मोड का। तो परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स देने हैं, यहाँ पर आपको आपके ऑप्टेन मार्क्स देने हैं और परसेंटेज देनी है। इसके बाद आता है आपका ये कैप्चा कोड। आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट डाटा को कर देना होगा। तो बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको देने हैं। एडिशनल में फ्रेंड्स आप यहाँ पर पूछता है अगर आप जुड़वा हैं और दोनों ही अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देंगे। पीएचडी किया है नहीं किया है वो जानकारी आपको देनी है। आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर अपने जो ईयर ऑफ सर्विस है वो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। और उसके बाद
सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है। तो ये जानकारी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है कि आप यहाँ पर किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या आप यहाँ पर जीआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या केवल पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम के अंतर्गत आवेदन करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो आपका ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करना होगा। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब फोटोग्राफ का साइज देखिए 10 से 200 KB है, सिग्नेचर का 10 से 50 KB है, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए और कम से कम 80% फेस आपका यहाँ पर होना चाहिए आपके फोटोग्राफ में। तो आप अपना जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो आपका फ्रेंड्स जब इमेज अपलोड हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है। ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना होगा और ये एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। आपको चेक करना है आपका नाम, कैटेगरी, सब्जेक्ट अप्लाइड, फादर नेम, पीएच कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसके अलावा मदर नेम, एग्जाम सिटीज़, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, आपका जेंडर और आपने जिसके लिए अप्लाई किया है वो। ये आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है, चेक कर लिया है तो आप इन पर टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिशन आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर कोई भी एडिट वगैरह करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, एडिट नहीं करना है तो सिंपली सबमिट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। अब आपका फ्रेंड से देखिए जो 2 ऑप्शन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में मिलता है आपको फी पेमेंट का ऑप्शन। तो पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर जाइए, ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं या सिंपली कि आप यूपीआई से भी पेमेंट कर पाएंगे। यूपीआई को सेलेक्ट कीजिए, यूपीआई क्यूआर को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स इस क्यूआर कोड जब आपके सामने आ जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये प्रोसेस है पेमेंट करने के बाद वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 फॉर्म फिलअप 2025 आप कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।